रेस्पेक्टेबल डियर स्टूडेंट, राज्य सरकार क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज बजट ब्रेकिंग 2022 का जो बजट है उसमें शिक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से कौन कौन सी बेरोजगारों के लिए उम्मीदें जगी हैं उनको लेकर के अपन आज जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यानी न्यूज़ ये है कि CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा और इस जो अगले साल है इसमें 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। जिस प्रकार सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो सेंट्रल लेवल में है उसी प्रकार राजस्थान में राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। 2000 भर्ती की जाएगी सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मियों की। ठीक है, इस प्रकार अगली जो है अपने जो न्यूज़ हैं उसमें आपके जो है रीट जो एग्ज़ाम है, रीट परीक्षा आगामी जो है उसमें 32,000 को बढ़ा करके 62,000 कर दी है। तो पहले ही घोषणा कर दी थी सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी। जो 32,000 यानी जो पहले की जो वैकेंसी थी रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसको लेवल सेकंड को रद्द करके और नई भर्ती को सब ऐड करके और 62,000 यानी 62,000 पदों पर जो भर्ती है वो की जाएगी। लेवल वन को रद्द नहीं किया है, लेवल 2 को किया। वो वैकेंसी ऐड होकर के अभी जो 62,000 की वैकेंसी है वो वैकेंसी अभी की जाएगी। और इस वैकेंसी के अंदर जो है लेवल 2 के जो पद हैं वो पद ज़्यादा होंगे लेवल 1 की तुलना में। और इसमें इस प्रकार वर्गीकरण होगा और जो लेवल रीट जो है उसमें जो पुराने विद्यार्थी है जो लेवल 2 के जिन्होंने फीस दी है उन विद्यार्थियों से वापस शुल्क नहीं दिया जाएगा। यानी जिन स्टूडेंट ने फीस पहले जो दी है और जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है यानी उन्होंने एक बार फीस पे कर चुके हैं, इसलिए उन स्टूडेंट से फीस नहीं वसूल जाएगी। लेकिन जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं और जिन स्टूडेंट ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम मान लो रद्द नहीं वो तो रद्द नहीं हुआ और नहीं रद्द होने के बाद में जिन स्टूडेंट फॉर्म भरा है इस बार कट ऑफ जारी होने के बाद दोबारा फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए फीस लगेगी। ठीक है, इस प्रकार और सरकार की तरफ से ये घोषणा की जा रही है कि रीट परीक्षा जो आपके हैं ये परीक्षा पहले मई की बात चल रही थी लेकिन अब मई से बढ़ा करके यानी जुलाई के अंदर आपके रीट एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है जितनी भी वैकेंसियाँ हो रही है उन सभी वैकेंसियों में नकल होने जो है नकल के मामले आने के कारण जिस प्रकार रीट रद्द हुई थी उसी को देखते हुए नकल रोकने के लिए यानी SOG में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। यानी ये जो एंटी चीटिंग सेल है इसका मेन मकसद है, मेन काम है वो आपके नकल को रोकना और इस प्रकार के जो हैं पेपर आउट होने से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको रोकने से संबंधित एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपके जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से कहें तो ये बजट की घोषणा में जो स्टूडेंट यानी शिक्षा जो क्षेत्र है उसमें देखें जो अध्यापक के अलावा जो वैकेंसी के हिसाब से कहें तो विभिन्न विभाग हैं उनके अंदर 1 लाख जो पदों की जो है भर्ती की जाएगी। जिसमें आपके अभी जो करंट में न्यूज़ के हिसाब से कहें तो एक कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी आएगी और उसके अलावा जो है LDC की वैकेंसी 14,000 पदों पर LDC की जो पहले ही चर्चा चल रही थी तो 14,000 पदों पर LDC की भर्ती होगी। और LDC की जो वैकेंसी है और उसके अलावा जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है और उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट के हिसाब से जो पहले वैकेंसी आई जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती RPC के हिसाब से RPC की तरफ से SI की भर्ती है और बाकी जो RS की भी नई वैकेंसी आएगी। इस प्रकार आपके टोटल यानी कुल मिलाकर के 1 लाख पदों पर भर्तियां और होगी। ठीक है, और इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से कहें और भी जो कहें तो उस प्रकार 1,46,000 लोगों को जो पेट्रोकेमिकल हैं यानी पेट्रोकेमिकल हब में नौकरी मिलेगी। जिस प्रकार जो पेट्रोकेमिकल के हिसाब से बात करें तो पचपदरा राजस्थान में पचपदरा के अंदर रिफाइनरी लग रही है और उस रिफाइनरी में और बाकी भी जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर में यानी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और रिफाइनरी का काम भी काफ़ी प्रोसेस में है और उस क्षेत्र में रोज़गार मिलेगा। बाकी अन्य प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रोज़गार मिलेगा। 1,46,000 की सरकार की घोषणा है। ठीक है, और इसी प्रकार स्कूल जो एजुकेशन है उसके अंदर आपके 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती होगी। यानी इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं इंग्लिश मीडियम के टीचर की भर्ती यानी सरकार जो है इस बार और पिछली बार बजट में सरकार ने काफ़ी घोषणाएं की थी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बढ़ाने जा रही है, इसलिए इंग्लिश मीडियम के 10,000 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम की स्कूलों के हिसाब से बात करें तो प्रत्येक ज़िले के अंदर 50-50 लाख की जो अपने ये लाइब्रेरी की जो घोषणा है सरकार ने की है। प्रत्येक ज़िले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। नहीं, ये तो सभी स्टूडेंट के लिए हैं यानी लाइब्रेरी की घोषणा प्रत्येक ज़िले में लाइब्रेरियाँ बनेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो आप पहले जो चल रही है पिछले साल जो शुरू हुई थी जिसमें कोचिंग योजना के तहत जो है विद्यार्थियों को कम से कम 5,000 विद्यार्थी पिछली बार लिए गए थे। यानी जो भी इंस्टीट्यूट हैं और जो अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सैनिक इंस्टीट्यूट हैं उन कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट अप्लाई किए थे काफ़ी स्टूडेंट ने और उनके हिसाब से उनके लिए निःशुल्क कोचिंग होगी
और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो मुख्यमंत्री कोचिंग योजना में इस बार विस्तार किया है और जो विद्यार्थी हैं इस बार 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। 15,000 विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा निःशुल्क कोचिंग के लिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम जो हैं 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, यानी 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल नए खोले जाएंगे। और ये जो नए स्कूल खोले जाएंगे, इन स्कूलों को खोलने के कारण ही सरकार ने अभी जो घोषणा की है बजट में, यानी 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी इंग्लिश मीडियम, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर 2,000 नए स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। और ये स्कूल इस प्रकार खोले जाएंगे कि जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 शहरी क्षेत्र में, 1,000 ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्कूल हैं इसके अलावा भी आपके जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो स्कूलों से वंचित हैं, तो वो क्षेत्रों के अंदर 200 प्राथमिक विद्यालय नए खोले जाएंगे। यानी जो ये प्राथमिक विद्यालय नए खोलेंगे इसकी वजह से आप जो प्राइमरी टीचर है उनकी भी वैकेंसी आएगी, और बाकी जो RS MSSB बोर्ड है इनके द्वारा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो आपके हैं दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 250 कमरे बनेंगे। नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल यहाँ बनेगा और दिल्ली में पढ़ने वाले अल्प आय वर्ग के बच्चों को सहूलियत मिलेगी। यानी ये सरकार की तरफ से हॉस्टल होगा। जो दिल्ली के अंदर जो हैं उनको स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, जैसे कंपटीशन के हिसाब से भी तैयारी करते हैं और बाकी कॉलेज के हिसाब से स्टूडेंट रहते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए दिल्ली के अंदर रहने की व्यवस्था के साथ 250 कमरे बनेंगे, ऐसा हॉस्टल बनेगा, ठीक है। ये सरकार की घोषणा है। और इस प्रकार आपके जो जयपुर, उदयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगा। जयपुर, उदयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगा। इसमें 2-2 करोड़ रुपए की लागत, यानी 2-2 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है। और हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू सहित 18 जिलों में जो नर्सिंग कॉलेज हैं, नर्सिंग महाविद्यालयों का कार्य शुरू किए जाने की घोषणा है। नर्सिंग कॉलेज बनेंगे हनुमानगढ़, गंगानगर और झुंझुनू में, ठीक है। यानी ये जो मेडिकल फील्ड के अंदर जो नर्सिंग के लिए से पद बनेंगे, ठीक है। और इस प्रकार आपके जो हैं आयुर्वेद क्षेत्र में, यानी चूरू के तारानगर के अंदर आयुर्वेद महाविद्यालय खुलेगा। और ये आयुर्वेद महाविद्यालय जो अपने चूरू में जो तारानगर में खुलेगा आयुर्वेद महाविद्यालय, इस महाविद्यालय से आयुर्वेद क्षेत्र के अंदर जो भी स्टूडेंट जो आयुर्वेदिक फील्ड के अंदर जो भी डिग्री करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। इस प्रकार आज की जो बजट की घोषणा थी, उन घोषणाओं के तहत यानी ऑल ओवर अपन बात करें तो बेरोजगारों के हिसाब से, यानी वैकेंसियों के दौर से जो कम्पिटिटिव एग्जाम की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, यानी पर्टिकुलर आपके एक तो रीट का एग्ज़ाम और बाकी जितने भी जो हैं छोटे मोटे एग्ज़ाम, इसमें LDC, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और जो एग्ज़ाम है हो सकता है। एक पहले से चर्चा चल रही थी स्कूल एजुकेशन में, और बाकी जो फील्ड हैं जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है वो ज़रूर आएगी इस घोषणा के हिसाब से। जो सरकार है, ये जो इनका बजट है, ये अगले बजट और इस बजट, ये चुनावी बजट हैं। इन चुनावी बजट में सरकार जितने भी तरह के जो भी चुनाव में घोषणाएं करनी चाहती है इन बजट के बाद, अब इस साल जो भी सरकार घोषणा की उनको कम से कम 1 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगी। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी यही उम्मीद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़रूर सेलेक्ट हों। थैंक यू माय डियर।